कोविड के बाद अब दुनिया फिर एक खतरनाक वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। कांगो में फैला इबोला आउटब्रेक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में घोषित कर दिया गया है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये डेडली वायरस अब कांगो की सीमाओं को पार करते हुए युगांडा तक पहुंच चुका है, जिसके बाद दुनिया भर में हेल्थ एजेंसीज की चिंता बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया को फिर से किसी बड़े हेल्थ क्राइसिस का डर सताने लगा है? क्या इबोला फिर से पहले जैसी तबाही मचा सकता है? और भारत को कितना सावधान रहने की जरूरत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली माई हेल्थ और मैं हूं अंजलि मिश्रा। और आज हम आसान भाषा में समझेंगे कि इबोला आउटब्रेक का पूरा सच, इसके सिम्टम्स, खतरे और इंडिया में सरकार ने क्या प्रिकॉशंस शुरू किए हैं। दरअसल कांगो के इच्यूरी प्रोविंस में इबोला के सस्पेक्टिव केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 246 सस्पेक्टेड केसेस और लगभग 80 मौतें सामने आ चुकी है। हालांकि लैब टेस्टिंग में अभी कुछ केसेस ही ऑफिशियली कंफर्म हुए हैं, लेकिन WHO का कहना है कि असली संक्रमित लोगों की संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार जो स्ट्रेन मिला है उसे बुंडीबग्यो वायरस कहा जा रहा है और फिलहाल इसके लिए कोई अप्रूव्ड वैक्सीन या फिर स्पेसिफिक मेडिसिन मौजूद नहीं है। यही वजह है कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है, ताकि दुनिया भर में सर्वेलेंस, फंडिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को तेजी से मजबूत किया जा सके। अब समझते हैं कि आखिर इबोला इतना डेंजरस क्यों है। इबोला वायरस डिजीज एक सीवियर वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के ब्लड, बॉडी फ्लूइड या टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता, यानी ये कोविड-19 की तरह एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। लेकिन अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के बॉडीली फ्लूइड के संपर्क में आए तो इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। शुरुआती सिम्टम्स अक्सर सामान्य वायरल फीवर जैसे लगने लगते हैं, जैसे कि अचानक तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, मसल पेन, सोर थ्रोट। लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, मरीज को वॉमिटिंग, डायरिया, स्किन रैश और कई मामलों में अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग तक हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इबोला की फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा हो सकती है और कुछ पुराने आउटब्रेक्स में ये 90% तक रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में रैपिड टेस्टिंग, आइसोलेशन सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस काफी बेहतर हुए हैं, जिससे सर्वाइवल चांसेस पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुके हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया को घबराने की जरूरत है? एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि सिचुएशन सीरियस जरूर है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इबोला इतनी आसानी से नहीं फैलता जितना कि फ्लू या फिर कोविड फैलता है। सामान्य लोगों के लिए रिस्क अभी भी काफी लो माना जा रहा है, खासकर उन देशों में जहां आउटब्रेक नहीं फैला है। लेकिन हेल्थ केयर वर्कर्स, केयर गिवर्स और आउटब्रेक जोन में काम करने वाले या फिर वहां रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा खतरा है। इसी बीच इंडिया में भी प्रिकॉशनरी मेजर्स शुरू कर दिया गया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर स्क्रीनिंग, सर्वेलेंस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन तैयारियों का रिव्यू शुरू कर दिया है। ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसी एजेंसी सिचुएशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को टेस्टिंग के लिए नोडल लैब बनाया गया है और जरूरत पड़ने पर दूसरे लैब्स भी जोड़े जाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होने वाले हैं, जिनमें कई अफ्रीकन देशों में डेलीगेट्स भारत आ रहे हैं। डॉक्टर्स लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अननेसेसरी पैनिक से बचें, लेकिन बेसिक प्रिकॉशंस जरूर फॉलो करें, जैसे बार बार हाथ धोना, सिक लोगों के बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट अवॉइड करना और सिम्टम्स दिखने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लेना। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आउटब्रेक के समय मिस इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि डर और अफवाहें लोगों को सही इलाज लेने से रोक सकती है। फिलहाल इंडिया में इबोला का कोई कंफर्म्ड केस नहीं है, लेकिन हेल्थ एजेंसीज अलर्ट मोड पर है और यही इस समय सबसे जरूरी भी है। अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और सही जानकारी। सो स्टे अवेयर, स्टे इन्फॉर्म्ड। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओनली माई हेल्थ के साथ।